हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रश्नावली 5.3 से पहले हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसमें जितने भी एग्जाम्पल थे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आप बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक समझे रहोगे तो प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक वाले में दो फार्मूला था। ठीक है, अब दो फार्मूलों को आपको याद करना है। दो ही फार्मूले की हेल्प से आपको क्या करना है, प्रश्नावली 5.3 को पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से प्रश्नावली 5.3 की अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ से फर्स्ट क्या करा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको योग ज्ञात करना है और योग वाला देखो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इस प्रकार से दिया है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको क्या ज्ञात करना है, आपको श्रेणियों का योग यानी कि एसएन का मान याद करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, देखो यहाँ से आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.3 बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो अगर इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का फर्स्ट है आपको इस प्रकार से दिया है 2, 7, 12। ठीक है, डॉट 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 आपको 10 पदों तक। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से आपको आपको क्या ज्ञात करना है, आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको जो प्रथम पद यानी कि जो ए का मान दिया है वो क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, और सार्वंतर की बात करें डी की तो डी आप कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1 से। ठीक है, तो A2 का मान क्या है, A2 का मान यहाँ पर 7 है माइनस A1 का मान 2 है, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो यहाँ पे जो 10 पदों तक, ठीक है, यानी कि जो n का मान दिया है वो कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको योग ज्ञात करना है इस 10 पदों यानी कि यस 10 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम फार्मूले की बात करें तो देखो आपका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सूत्र होता है आपका यस एन बराबर, ठीक है, यस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, समांतर श्रेणी के योग का। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको n का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा यस 10 और यहाँ से n का मान 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान देख लो क्या है, ए का मान 2 है तो 2 रखो प्लस n का मान 10 है -1 इंटू डी का मान क्या था, डी का मान 5 था तो यहाँ पे रखो। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा यस 10। ठीक है, इसको देखो काटो, 2 1 कम 2, 2 25 10। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो गया 5 और ब्रैकेट वाले को हल करो, देखो 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 25 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से 5 हो गया और 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और 49 गुणे 5, ठीक है, 49 गुणे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 245। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो 10 पदों का योग है वो कितना आ गया, 245 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए, सभी को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो आपको ध्यान क्या देना है, इसमें आपको इस सूत्र को ध्यान देना है। ठीक है, सूत्र आपको याद रहेगा तो सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको ध्यान देना है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको इस प्रकार से दिया है -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यस 12 का मान याद करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड की बात करें तो देखो बच्चों आपको इस प्रकार से दिया है -37, -33, ठीक है, कामा माइनस का 29 दिया है। ठीक है, और डॉट 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 कहाँ तक दिया है, 12 पदों तक। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से आपको यस 12 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करना है, तो यहाँ से जो यन का मान ये 12 है तो यहाँ से आप एस 12 ज्ञात करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की तो यहाँ पे देखो ए का मान क्या है, -37 है। ठीक है, और डी की बात करें तो डी आप कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1 से, तो A2 का मान यहाँ पर -33 है और माइनस और A1 का मान है -37। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे 37। ठीक है, तो 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से n की बात करें तो n का मान देखो क्या है, 12। ठीक है, 12 पदों तक यानी कि n का मान क्या है, 12, और आपको क्या ज्ञात करना है, यस 12 आपको ज्ञात करना है। ठीक है,
तो देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। इसमें क्या करो, सभी मान को रखो। तो देखो n का मान कितना है, s12, यानी कि यहाँ से आपको s12 ज्ञात करना है। n का मान 12 है, बट्टे में 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान देखो क्या था, माइनस का 37, और प्लस n का मान है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो क्या था, d का मान आया था 4। ठीक है, अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। देखो यहाँ से हो जाएगा s12 बराबर में 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है, यहाँ से 6 हो गया, और ब्रैकेट वाले के होल करो तो माइनस 37, जब गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 37 दूना हो जाएगा 74, यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस का 74, और प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुणे 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। s12 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में माइनस का 74 और प्लस 11 चौके 44। ठीक है, तो माइनस 74 में से प्लस 44 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा। ठीक है, यानी कि देखो s12 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में माइनस 74 में से प्लस का 44 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा। ठीक है, अब इनका दोनों में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो s12 इज इक्वल टू 6 त्रिक 18, माइनस में 18 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो 12 पदों का योग है वो कितना आ गया, माइनस का 180 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इस प्रकार से दिया है 0.6, ठीक है, कामा 1.7, कामा 2.8, डॉट 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 100 पदों तक। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, 100 पदों तक, यानी कि n का मान 100 दिया है, तो यहाँ से आपको यह 100 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखो तो बच्चों ये सब क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करना है इन सभी को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों देखो आपको इस प्रकार से दिया है 0.6 दिया है। ठीक है, कामा 1.7 और कामा 2.8। ठीक है, इस प्रकार से आपको कहाँ तक दिया है, 100 पदों तक दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिया है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की, यानी कि ए की, तो ए का मान क्या है, 0.6 है। और डी की बात करें तो डी का मान क्या होता है, देखो A2 में से A1 को घटाओ, तो A2 का मान है 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6। ठीक है, तो 1.7 में से जब 0.6 जाएगा तो कितना आपका बचेगा, 1.1 बचेगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर है 1.7। ठीक है, आपको घटाना क्या है, 0.6, तो 0.6। ठीक है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 दशमलव, तो दशमलव 1 में से 0 जाएगा तो 1। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से n की बात करें तो n आपका क्या है, n आपका 100 है, 100 पदों तक, तो यहाँ से जो n का मान होगा वो 100 होगा। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना होगा, यह 100 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों सूत्र क्या होता है, सूत्र पर बस आपको क्या करना है, सूत्र पर आपको रखना है। ठीक है, तो सूत्र होता है यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो n का मान है वो 100 है, यानी कि आपको 100वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 100 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो n का मान 100 है, बट्टे में 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान क्या, देखो a का मान है 0.6 है। ठीक है, प्लस n का मान यहाँ पर 100 है, माइनस 1, और इंटू डी का मान देखो क्या था, 1.1 था। ठीक है, अब इनको क्या करो, सॉल्व करो। तो यहाँ से हो जाएगा यह 100 इज इक्वल टू 2 एकम 2 और 2 पचासवीं 100, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 50। ठीक है, और ब्रैकेट में देखो 0.6 में जब इन दो का गुणा करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 6 दूना 12, दशमलव एक अंक लगा दो तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 100 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99, 99 गुणे 1.1। ठीक है, अब इनको क्या करो, सॉल्व करो। तो देखो यहाँ से 50 ब्रैकेट में है 1.2। ठीक है, तो लिखो 1.2 प्लस, अब 99 गुणे 11 पहले कर लो, फिर उसके बाद आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करो, 99 गुणे 11 कर लो। ठीक है, तो 99 एकम 99। ठीक है, फिर 99 99 करोगे तो 99 एकम 99 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 9 9 9 18 की 8 हासिल 1 9 1 10। ठीक है, दशमलव आपको क्या था, देखो 1.1 था, यानी कि यहाँ पर तो 1 पॉइंट बाद आपको लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 108.9 आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही इसको देखो यहाँ से जब इसको हल किया तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया इसको 108.9। ठीक है, अब क्या करो, इसी में 1.2 को जोड़ दो। ठीक है, तो यह 100 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट में इसको क्या करो, 1.2 को इसमें जोड़ दो। ठीक है, 1.2 को आपको जोड़ना है। ये बच्चों आपको ध्यान देना है कि दशमलव जो रहा ना, यहाँ पे जो दशमलव होना चाहिए वो आपका इस प्रकार से समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, हासिल 1, तो 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1, 0 और 1 हो जाएगा 1, सॉरी 0 और हासिल था 1 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आपको दशमलव लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 110.1 आ गया। ठीक है,
अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। यस 100 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करो 50 का गुणा कर दो, ठीक है। पहले 5 का गुणा कर दो, फिर उसके बाद 0 बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या करो 5 का गुणा कर दो। देखो 5 एक कम 5, ठीक है, 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ठीक है। 5 का गुणा कर दिए, यहाँ पे देखो क्या था 50 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से कर दो। तो यहाँ पे देखो दशमलव आपको कितने अंक बाद लगाना है, 1 अंक बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, यहाँ से आपका आ गया 5505 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 100वें पदों का योग का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो बच्चों इसमें अगर कुछ भी डाउट हो रहा है ना, तो एक बार वीडियो को बैक करो, एक बार फिर से देखो, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो यहाँ से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया है, 1/15 दिया है, कामा 1/12, कामा 1/10 डॉट 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 11 पदों तक, ठीक है। यानी कि अब इसमें आपको 11 पदों तक, यानी कि आपको S11 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इस प्रकार से आपको दिया है, आपको क्या दिया है 1/15 दिया है, ठीक है, कामा में 1/12 दिया है और 1/10, ठीक है। कहाँ तक दिया है आपको 11 पदों तक दिया है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें ए की, तो यानी कि प्रथम पद की, तो ए का जो मान है वो 1/15 है, ठीक है। और डी की बात करें तो डी आप कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1 से। तो A2 का मान क्या है 1/12 माइनस A1 का मान है 1/15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। देखो 15 का गुणा 1 में करोगे तो 15 मिलेगा, 12 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 12 मिलेगा, ठीक है। और बट्टे में 15 गुणे 12 कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा 15 गुणे 12 करोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3, और बट्टे में यहाँ पर कितना है 180। तो 3 एक कम 3, 3 छक 18, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 बढ़ा दो, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 1/60 आ गया, ठीक है। डी का मान कितना आ गया 1/60। और यहाँ से अगर हम एन की बात करें तो आपको कहाँ तक ज्ञात करना है 11 पदों तक, यानी कि जो एन का मान है वो 11 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना होगा, यहाँ से आपको S11 ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका SN बराबर N/2, ब्रैकेट में होता है 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। तो इसमें क्या करो सभी मान को रखो। तो देखो एन का मान कितना है S11, यानी कि ये आपको ज्ञात करना है। एन का मान 11 है, बट्टे में 2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान क्या था, ए का मान 1/15 था, प्लस एन का मान है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या था, देखो डी का मान निकाले थे ना 1/60 है, ठीक है। अब इसको क्या करो सॉल्व करो। देखो यहाँ से S11 इज इक्वल टू 11/2 है, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ से आ जाएगा 2/15 और प्लस में 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10, गुणे में 1/60, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो 0 0 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका आ गया S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करो बच्चों सॉल्व करो। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो S11 इज इक्वल टू बाहर रहने दो 11/2, ठीक है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो। 6 का गुणा 2 में करोगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा, प्लस 15 का गुणा 1 में करोगे तो 15 मिलेगा, बट्टे में 15 छक्का कितना होता है 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90। और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको क्या करो पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन इसका। तो 12 और 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा, देखो 5 2 7, ठीक है, 5 2 7 और 1 1 2, ठीक है, यानी कि 27 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ से देखो संख्याएं कट रही है, नहीं कट रही हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको देखो सॉल्व करो। तो यहाँ से 11 गुणे 27 कर दो, ठीक है। जब 11 गुणे 27 करोगे, देखो सॉरी बच्चों यहाँ पे देखो कट रही है संख्या ना, यहाँ पे देखो काटो, देखो 3 से ये कट रही है, 3 से काटोगे तो 3 9 27, ठीक है, और 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9, ठीक है। तो यहाँ से देखो फिर से काटो तो 3 त्रिका 9 और यहाँ से 3 दहा में 30, ठीक है, यानी कि यहाँ से देखो फिर कट रहा है, अब तो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 11 तियाँ यहाँ से हो जाएगा 33 और 2 दहा में 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो S11 का मान है वो कितना आ गया आपका 33/20 आ गया, ठीक है। ये आपका S11 का मान आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जा सकता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें आपके 4 प्रश्न थे वो आपके सभी यहाँ पर कंप्लीट हुए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है।
तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको इस प्रकार से दिया है, कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको योगफलों यानी कि एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एन का मान आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको एन का मान मालूम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको श्रेणी दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एन का मान ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करने के बाद एन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है 7 + 10/1/2 + 14 डॉट 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 प्लस 84, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की फर्स्ट को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की फर्स्ट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की फर्स्ट की बात करें तो देखो आपको इस प्रकार से दिया है, यहाँ से दिया है आपको 7 + 10(1/2) दिया है, फिर प्लस आपको इस प्रकार से 14 दिया है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक दिया है आपको, 84 तक दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर जो प्रथम पद यानी कि जो ए का मान है वो क्या है, ए का मान 7 है। ठीक है, और डी का मान ज्ञात करो, डी इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1 होता है। ठीक है, तो A2 का मान देखो 10(1/2) है, पहले इसको क्या करो, सही रूप में लिखो। देखो यहाँ पर है आपका 10(1/2) है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा। ठीक है, जब आपको इस प्रकार से मिश्र भिन्न दिया जाता है तो इसको आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। देखो 2 का गुणा पहले 10 में करोगे, यहाँ पर जो संख्या होगा पहले गुणा करोगे, गुणा करने के बाद यहाँ पर जो होगा उसको जोड़ दोगे। ठीक है, तो 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20 हो गया, 20 में 1 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, और बट्टे में जो रहेगा इस प्रकार से लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिख देते तो 21/2 आ गया। ठीक है, यानी कि जो A2 का मान है वो कितना है, 21/2 है। ठीक है, और माइनस A1 का मान है 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 2 7 14 यानी कि 21 माइनस का 14 सबके बट्टे 2, तो 21 में से 14 जाएगा तो 7 और बट्टे में 2 है। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया, 7/2 आ गया। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अंतिम पद कितना दिया है, यानी कि जो एन का मान है वो कितना है, 84 है। ठीक है, आप अंतिम पद को एन कहो या एल कहो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एन का मान ज्ञात करना है तो देखो सूत्र क्या होता है, देखो आपका सूत्र होता है जो आप प्रश्नावली 5.2 में पढ़े थे सूत्र एनवा पद का, वो क्या होता है, देखो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर A + n - 1 × d होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र की हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करने के बाद हम एन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो एन का मान क्या है, एन या एल का एक ही बात है, तो एन का मान है 84, तो यहाँ पर रखो 84 बराबर में ए का मान है 7 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है, और इंटू डी का मान था 7/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देखो 7 क्या है, प्लस में, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 84 - 7 बराबर में आपका बचेगा n-1 और इंटू में 7/2। ठीक है, तो 84 में से जब 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 77। ठीक है, 77 हो जाएगा। और देखो बच्चों ये क्या है, गुणा में है। ठीक है, जब इसको देखो पहले क्या करो, 2 इधर क्या है, भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, और ये 7 क्या है आपका गुणा में। ठीक है, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या बचेगा, n-1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 7 तिग्र हमें 77। ठीक है, तो 11 गुणे 2 करोगे तो 22, और बट्टे में 1 है यानी कि रहने दो, बराबर में n-1 है। ठीक है, तो -1 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, 22 + 1 = n। तो यानी कि यहाँ से जो n का मान है वो कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, n का मान 23 आ गया, तो आपको 23 पदों का योग ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से जो n का मान है वो कितना है, 23 है। ठीक है, और योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल का देखो सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे एन बराबर होता है n/2। ठीक है, ब्रैकेट में देखो आपको ये ध्यान देना है, देखो यहाँ पर आपको किसका मान दिया था, एन और एल का मान दिया था। ठीक है, तो मैं आपको सूत्र बेसिक वाले में आपको सूत्र बताया हूँ, जब आपको इस प्रकार से एन और एल का यह मान दे तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a + एन का। ठीक है, इस वाले सूत्र से आप बहुत ही आसान तरीके से मान को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एन आपको एन का मान कितना था, एन का मान 23 है, तो यहाँ पर रखो 23। ठीक है, बराबर में एन का मान है 23 बट्टे में 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में देखो ए का मान क्या था, ए का मान 7 है, तो रखो 7 प्लस एन का मान देखो 84 है। ठीक है, अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 23/2। ठीक है, ब्रैकेट में 7 + 84 कितना हो जाएगा, 91, और यहाँ से देखो संख्याएं कट रही है, नहीं कट रही है, तो क्या करो 23 × 91 कर दो। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। देखो यहाँ से हमको क्या करना है, 91 × 23 करो या 23 × 91 करो। देखो
3 एकम 3, 9 त्रिक 27, ठीक है। तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, तो यहाँ से हो गया 3, 7 2 9 और 8 2 10 की 0, हाथ में आया 1 और यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। 2093, यानी कि इसका जो इसका जब गुणा किया तो कितना आ गया 2093 आ गया और बट्टे में 2 आ गया, ठीक है। यानी कि जो इसका 23 पदों का योग है वो कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। 2093 बट्टा 2 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया है, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। एन का मान ज्ञात करने के बाद हम एस सी एन का भी मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इस प्रकार से दिया है 34 दिया है प्लस 32 दिया है प्लस 30 दिया है प्लस डॉट 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 कहाँ तक आपको दिया है, प्लस 10 तक दिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद यानी कि ए की, तो ए का यहाँ पर मान है 34, ठीक है। और डी की बात करें तो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो A2 का मान क्या होता है, A2 का मान देखो यहाँ पर है 32 और माइनस का A1 का मान है 34। तो -34 में से प्लस का 32 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पर जो n का मान है वो कितना है, n का मान 10 है, ठीक है। सॉरी n का मान an का मान है, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम पद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो an का जो मान होगा वो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। n का तो मान हमको ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो सूत्र होता है nवां पद का वो क्या होता है, देखो सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इस सूत्र की हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो an का मान कितना है, 10 है, बराबर में a का मान 34 है और प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, इंटू डी का मान है माइनस का 2, ठीक है। तो प्लस 34 को इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 34 बराबर में n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, ठीक है। तो -34 में से प्लस का 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 24, ठीक है। और देखो -2 क्या है इधर गुणा में, इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1, ठीक है। तो माइनस माइनस काट दो, 2 एक कम 2, 2 बराबर में 24, ठीक है। यानी कि आ गया 12 बराबर में n माइनस 1, ठीक है। -1 को इधर भेजो तो 12 प्लस 1 हो जाएगा बराबर में n, यानी कि यहाँ से जो n का मान है वो कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो बच्चों देखो n का मान 13 आ गया, यानी कि आपको 13 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से बात करें तो आपको 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सूत्र में हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। देखो यहाँ पर जो एन का मान कितना है, 13, यहाँ से हो जाएगा यस 13 बराबर में n का मान 13 बट्टे में 2 है, ठीक है। ब्रैकेट में देखो a का जो मान है वो आपका 34 है, प्लस ए एन का मान क्या था, ए एन का मान 10 है, ठीक है। रखो यहाँ पे 10। अब इसको सॉल्व करो तो यस 13 इज इक्वल टू में 13/2 ब्रैकेट में 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर कट रहा है तो 2 एक कम 2, 2 22 में 44, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 13 गुणे 22 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 13 गुणे 22 कर लो, ठीक है। देखो यहाँ से 22 गुणे 13 कर लो तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 एक कम 22, ठीक है। यानी कि 6 6 2 8 2, यानी कि 286 आ गया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किए यस 13 का जो मान है वो कितना आ गया, 286 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 13 पदों का योग आ गया वो कितना आ गया, 286, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको इस प्रकार से दिया है -5 प्लस -8, ठीक है, और प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान ज्ञात करने के बाद हम एस एन का भी मान ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के इस प्रकार से दिया, पहले उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है -5 प्लस -8 फिर प्लस फिर आपको दिया है -11 प्लस डॉट 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 प्लस आपको दिया है -230, ठीक है। इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो प्रथम पद यानी कि जो a का मान है वो कितना है, -5 है, ठीक है। और d का मान ज्ञात कर लेते हैं A2 माइनस A1 से। तो A2 का मान क्या है, -8 है, माइनस A1 का देखो मान है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर -8 में से प्लस का 5 जाएगा तो -3, ठीक है। और यहाँ से जो an का मान है वो कितना है, -230 है, ठीक है। और यहाँ से हमको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ पर होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ए एन का मान है वो है माइनस का 230 बराबर में ए का जो मान है वो माइनस का 5 है प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है इंटू डी का मान है माइनस का 3। ठीक है, तो इनको सॉल्व करो। देखो -5 को इधर लाते हैं तो माइनस का 230 प्लस 5 हो जाएगा बराबर में n माइनस 1 और इंटू में माइनस का 3 है। ठीक है, तो 230 में से प्लस का 5 जाएगा तो कितना आपका बचेगा माइनस का 225 बचेगा। ठीक है, और देखो ये जो 3 है वो गुणा में, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, बराबर में बचेगा n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस काट दो और 3 एक कम 3, 3 साते 21, एक बचा 3 पच्चे 15। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो गया आपका 75 बराबर में n माइनस 1। -1 को इधर लाते हैं तो 75 प्लस 1 हो जाएगा बराबर में n। ठीक है, यानी कि जो यहाँ से n का मान निकला वो 76 निकल गया। ठीक है, तो बच्चों देखो n का मान 76 आ गया, यानी कि आपको 76वें पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो योगफल का सूत्र क्या होता है, यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है योगफल का। तो यहाँ पर आपको n का मान कितना है 76 आ गया, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस 76 बराबर में n का मान 76/2 ब्रैकेट में 2 इंटू, ठीक है, a का मान देखो क्या है, a का मान माइनस का 5 है। ठीक है, और ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में है n का मान कितना था, n का मान कितना दिया था 76 -1 करो इंटू डी का मान क्या था, डी का मान था माइनस का 3। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम ये वाला सूत्र ले लिए। ठीक है, आपको क्या करना है इस वाले सूत्र से ज्ञात करना है। देखो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन वाले से ज्ञात करोगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये वाला सूत्र लिख लिया तो इस वाले से ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 एक कम 2, 2 3 6 यहाँ से हो गया। ठीक है, एक बचा 2 अट्ठे 16, यानी कि यहाँ से क्या हुआ 38। ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो तो -5 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 76 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 75 और गुणे माइनस का 3 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 38 ब्रैकेट में माइनस का 10 और 75 गुणे 3 कर लो, कितना आ जाएगा देखो 75, यानी कि 5 3 यहाँ से आ जाएगा। देखो 5 3 15 की 5। ठीक है, 1 5 7 7 का 21 यानी कि 22। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो इसका जब गुणा करोगे तो माइनस का 225 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 38 ब्रैकेट में -10 और -225 कितना हो जाएगा माइनस का 235 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, इसमें आपको जब मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इनमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 8930 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 76वां पद आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था जिसमें आपके थर्ड क्वेश्चन थे वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।